लंबा इंतजार किया और उसके बाद सुनीता विलियम्स ने आज पृथ्वी पर लैंड कर लिया है। सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि एक हफ्ते का जो सफ़र होने वाला था वो कब 9 महीने का हो गया। और मुझे लगता है हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि आज लैंड होंगी, आज लैंड होंगी। और फाइनली 19 मार्च को सुनीता विलियम अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ लैंड कर जाती है। फ्लोरिडा के एक समुद्र पर एक ड्रैगन कैप्सूल उनको लेकर पहुंचता है और सेफली उन्होंने लैंड ज़रूर कर लिया है और इसकी खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं करनाल की बेटी अंतरिक्ष परी कल्पना चावला के स्कूल टैगोर बाल निकेतन में, जहां की पूरी फैकल्टी बेहद ज़्यादा खुश और संतुष्ट नज़र आ रही है, क्योंकि जाहिर है इन्होंने उस खौफ को बहुत करीब से देखा है जब कल्पना चावला भी ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट में गई थी और उसके बाद एक हादसा हो गया था। लेकिन सुनीता विलियम ज़रूर लौट आई हैं। आप भी अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैम, ये 9 महीने का जो एक इंतज़ार किया, मुझे लगता है हर भारतीय ने, हर कंट्री के रेजिडेंट ने किया है। हर किसी को पता है उनमें कितनी प्रतिभा है और अब वो फाइनली लैंड हो गई है। तो वो क्या फीलिंग है अभी फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत जो मतलब घबराहट थी, बड़ी टेंशन थी कि वो सेफ़ पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हादसा हो चुका था जो कोलंबिया क्रैश हुआ था और हमें ये था कहीं इनके साथ वो हादसा ना हो। तो उसके लिए प्रेयर भी करते हैं। स्कूल ने भी ऑर्गेनाइज़ कराया था, एक असेंबली कराई थी जिसमें प्रेस भी आई थी, बच्चों ने भी काफ़ी प्रार्थनाएं की हैं। तो और नासा ने, सबसे बड़ी बात है, नासा ने जो प्रॉमिस किया था कि हम सेफ़ लेकर आएंगे और वो लेकर भी आए। और सुनीता विलियम्स का भी उनका ये है कि जितने दिन वो 9 महीने स्पेस स्टेशन पे गई रही और उन्होंने कितनी मतलब दिक्कतें फेस की होगी, उनके बॉडी में कितने चेंजेस आए होंगे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से वहाँ रहे। और जब भी उनसे बात की जाती थी वो ये कहती थी कि मैं सेफ हूँ, आई एम हैप्पी। तो वो हमेशा यही कहती थी कि मैं सेफ़ हूँ, कुछ नहीं हो रहा। और उन्होंने पूरा अपना रिसर्च वर्क, जिस पर्पज़ से गई थी, उन्होंने अपना रिसर्च किया और उनकी रिसर्च से पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, भारत को ही नहीं फ़ायदा होगा, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को फ़ायदा होगा डेफिनेटली। क्योंकि एक साइंटिस्ट जो होता है वो किसी एक फिज़िकल जोग्राफिकल बाउंड्री में नहीं बंधा होता, उसके वर्क से सभी को फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली वो हमें भी फ़ायदा होगा। और साथ में जो है कि मतलब हमें अब इस मोमेंट में जो सेफ़ जो उन्होंने प्रॉमिस किया था और वो पहुंच गई हैं, तो हमें बहुत खुशी है। और देखिए, मतलब भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सेफली यहाँ पहुँच गई हैं। नासा ने भी अपना प्रॉमिस रखा, बस मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। और स्पेस क्राफ्ट की जो पूरी लैंडिंग हुई है वो नासा ने लाइव टेलीकास्ट किया है। बीच में 7 मिनट ऐसे आए थे जब हर किसी की धड़कनें ऊपर नीचे हो गई थी, हर किसी ने वो खौफ का मंजर देखा था। उस वक्त मन में डर ज़रूर था। ऑब्वियस मैम, होना ही था, क्योंकि पहले भी एक्चुअली कल्पना चावला के समय में दैट टाइम मैं स्कूल में नहीं थी, बट उसके तुरंत बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे सब चीज़ों से मैं रेलिवेंट करती गई, मुझे पता चला कि क्या क्या हुआ। अब जो सुनीता विलियम्स के टाइम्स हम यहाँ पर थे तो ऑफ कोर्स हम उन क्षणों को याद कर रहे थे, उन मोमेंट्स को याद कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, व्हाट विल हैपन। तो उन चीज़ों को अगर मैम हम अपने माइंड में ले तो ऑब्वियस है कि कोई भी डरेगा ही। बट दिस इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस कि आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सकुशल आई हैं। अब मैम जो भी हुआ, जैसे मैम ने बताया, जो भी बोन्स या जो भी बॉडी में उनके प्रॉब्लम्स आई है, जो वो कवर हो जाएंगी। बट शी डिडंट गिव अप मैम। लास्ट टाइम तक उन्होंने फाइट किया इस चीज़ के लिए और अब आके उन्होंने हमारे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को एक हैप्पी, एक चीयर फील कराया। और वही हम तो वैसे ही बहुत खुश हैं आज मैम। देखिए, सुनीता विलियम तो वैसे भी सभी लड़कियों के लिए ही एक प्रेरणा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, हमेशा एक खिलखिलाता हुआ चेहरा ही उनका सामने आया। जब वो लैंड कर रही थी तब भी वो मुस्कुरा रही थी। तो मुझे लगता है सबको एक और संदेश, एक बार फिर एक संदेश दे दिया है सुनीता विलियम ने। हाँ, देखिए, हमें जब अंतरिक्ष परी कल्पना चावला जब वापस नहीं आई तो हमें बहुत दुख हुआ था, ठीक है। वो वाला डर था ना जो वो हमारे मन में बैठा हुआ था। लेकिन जब सुनीता विलियम जब वापस आई हैं तो हम सभी स्कूल जो है, हमारे सभी टीचर्स, हमारे सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो सुनीता विलियम्स वापस आई हैं। उन्होंने भारत का गौरव, हमारे स्कूल का गौरव बढ़ाया है और हम बहुत खुश हैं और भगवान का शुक्र है कि वो ठीक ठाक वापस आ गई है। जिस स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर अंतरिक्ष का ये सफ़र शुरू हुआ था उसमें तकनीकी दिक्कत आ जाती है। सबको लग रहा था शायद थोड़े दिन और, लेकिन 9 महीने लग गए। अब फाइनली वो लौट आई हैं। तो कैसा महसूस कर रहा है टैगोर का स्टाफ? बहुत खुश है मैम, बहुत। वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर कि इतने स्ट्रगल के बाद वो सेफली आ गई और हमें बहुत खुशी है, बहुत हम खुश हैं।
बिल्कुल हम explain नहीं कर सकते। फैकल्टी हमारे साथ है जी। मैम क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो देने को क्या है कि आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते वो खुशी, लेकिन टैगोर के सब टीचर की तरफ से 2 लाइन बस। वतन और कौम की उल्फत ना मेरे दिल से निकलेगी, ये वो तासीर है जो मर के बिना टैगोर के गुल से निकलेगी। तो ये मतलब अनएक्सप्रेसिबल, कोई स्पीचलेस है, कोई इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। प्राउड मोमेंट है फॉर ऑल इंडियंस, नासा एंड ऑल दैट, ऑल होल वर्ल्ड। और ये हमें इन्होंने ये भी सिखाया है कि हमें हर मोमेंट में धैर्य रखना है। बिल्कुल, ये सबक सबसे हम सीख रहे हैं। उन्होंने रिसर्च वर्क तो किया है, मगर साथ में ये भी हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम धैर्य रखेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी, और आज उन्होंने कर दिखाया है। आखिरकार सुनीता विलियम्स के धैर्य की जीत हुई। बिल्कुल हुई, और धैर्य की जीत होती है। आप दृढ़ निश्चय रखते हैं, आप संकल्प करके चलते हैं तो आपको शिखर तक जाने से कौन ही रोक सकता है। बाकी एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम, जो कि अंतरिक्ष परी हैं और वैसे तो इंडियन अमेरिकन है वो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया, एक के बाद एक ऐसी ऐसी रिसर्च की, उन्होंने 900 घंटे तक लगातार स्पेस में रिसर्च करने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, और एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट पे जाना था। उनके साथ उनके 3 साथी भी थे। बोइंग स्टार लाइनर जो कि उनका स्पेस क्राफ्ट था, उसमें सवार होकर जाते। उस स्पेस क्राफ्ट को बनाने में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और वो 4 लोग चले तो जाते, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। ऐसी गड़बड़ी आती है कि वो 7 दिन का सफ़र लगभग जो है 9 महीने का हो जाता है, और 9 महीने के बाद भी इंतज़ार जो है वो सबकी आंखों में देखा जा सकता था। हर दिल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खौफ में था, लेकिन उसके बाद नासा ने 2 दिन पहले ट्वीट करके बताया कि वो जल्दी ही 2 दिन के अंदर अंदर सुनीता विलियम को सकुशल पृथ्वी पर लैंड कराने वाले हैं। और 2 दिन के बाद देखिए, आज 19 मार्च की तारीख है, आज उन्होंने लैंड कर लिया है। स्पेस एक्स के द्वारा एक ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया। वो ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र के तट पर लैंड होता है, जिसकी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो भी हम बीच बीच में आपको ज़रूर दिखाएंगे, और कितने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो उतर कर आती है। हालांकि उन्होंने 9 महीने तक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को बिल्कुल महसूस नहीं किया, तो उनको किस तरीके से आप देखेंगे, एक चेयर होती है, उस पर बिठाया जाता है, फिर उनको जो है वो स्ट्रेच करके आगे लेके जाते हैं, तो थोड़े बॉडी में चेंजेस आएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं 9 महीने तक ऐसी जगह पे फंसे रहना जहाँ सिर्फ वो 4 इंसान थे, उनके अलावा कोई भी नहीं था। अपने आप में दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, और कितनी आप सोच सकते हैं वो महिला स्ट्रॉन्ग है। जिस ज़माने में हम अभी भी फ़र्क करते हैं महिलाओं में पुरुषों में, वो महिला वहाँ पे अकेली थी, कोई इंसान नहीं था आसपास, लेकिन उसके बाद भी 9 महीने तक हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ पे दिन काटे, और अब फाइनली लौट आई है। तो आप भी अपनी शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।